कहते हैं अकबर बड़ा चापलूस पसंद था। वैसे तो अगर आज आप हिस्ट्री उठा करके देखो तो जितने भी पढ़ने वाले जो हमारे यूथ हैं, जब उनको पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है? अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। और बोले उसने टैक्स हिंदुओं से कर हटा दिया, और उसने तो जी ये किया, और उसने तो जी वो किया। बड़ी तारीफें के पुल बांधे जाते हैं अकबर के। पर जो आपको इतिहास पढ़ाया जाता है वो तो अंग्रेजों का लिखा हुआ, चापलूसों का लिखा हुआ है। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे? कायर। आप सोचो। और अगर आप कहते हो महाराणा प्रताप भी महान थे, तो दो महान सत्ताओं को आपस में लड़ने की जरूरत कभी भी, जोर से बोलो, लड़ेगा कौन? जो ओछा होगा, जो छोटी सोच का होगा, लड़ेगा तो वही। अच्छे व्यक्ति को लड़ने की आवश्यकता। सरदार पटेल से गांधी जी ने कहा पद छोड़ दो। कौन सा पद? जिस समय चुनाव हुआ था और 14 वोटों का समर्थन किसको मिला? सरदार पटेल को। और 2 वोटें किसको मिली थी? नेहरू को। जो अचकन पर गुलाब लगा के चलता था, जो हिंदुओं में पैदा होना अपना दुर्भाग्य मानता था, और जिसने अपनी छोटी बुद्धि के कारण इस भारत देश को गर्त में पहुंचा दिया। अगर पटेल उस समय भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। लोग, पर यह दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य था। गांधी जी ने कहा नेहरू मुझे धमकी दे रहा है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बना तो मैं कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दूंगा, और अगर अभी खंडित हो गई कांग्रेस तो अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा कि तुम्हारे 2 पार्ट हो गए, हम सत्ता दे तो किसको दे? पटेल जी ने तुरंत छोड़ दिया। मैं उसको समझदारी नहीं मानती, ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय था, ध्यान रखिए, बहुत बड़ा अन्याय था। पर छोड़ दिया ना, त्याग कर दिया। क्यों? जिसके मन में पद को लेकर के भावी नहीं है, जो चाहता है केवल उद्धार हो, काम हो, वो तुरंत छोड़ देगा। और जिसे काम नहीं करना, जिसे वितंडावाद करना है, वो तो कुर्सी पर पहले फेविकोल डालेगा और फिर अपने आप बैठेगा कि कोई उसे हटा ही ना सके वहां से। अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा पक्का जोड़ लगा लेगा, वो हटेगा ही नहीं कुर्सी से, पद से ही चिपका रहेगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जरा चिंतन करना, विचार करना। अकबर को बड़ी चापलूसी पसंद थी, इसलिए जिन लोगों ने अकबर को महान लिखा है वो इतिहास केवल और केवल भारतीय लोगों को हीन भावना का शिकार बनाने की दृष्टि से लिखा गया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप को भूल जाए और अकबर को याद रखे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी छत्रपति शिवाजी को भूल जाए और औरंगजेब को। इसलिए नहीं तो अकबर के अत्याचार अगर पढ़ोगे तो पता लगेगा सबसे ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उनके काल में। सबसे ज्यादा यज्ञोपवीत काटे गए, जनेऊ काटे गए, धर्म परिवर्तन करते गए, और हिंदुओं की बहन बेटियों के जबरदस्ती डोले अपने हरम में मंगवाए जाते थे। बताओ कहां का मान था? चापलूस पसंद था। कहते उसके दरबार में जितने भी कवि बैठते थे उनमें एक कवि था गंग कवि, जो बड़ा ईश्वर भक्त था। और कहते सारे कवि तो अकबर की चापलूसी करते थे, बादशाह सलामत आपके कारण ये हो रहा है, आपके कारण वो हो रहा है, हमारा तो जीवन ही आपके कारण चल रहा है। पर गंग जब भी अपनी चर्चा करता तो ईश्वर को ही उसका पूरा श्रेय देता था। अब यदि अकबर महान था और इतना ज्यादा हितैषी था तो रहने देता कि चलो गंग अगर परमात्मा को मान रहा है, मुझे श्रेय नहीं देता तो कोई बात नहीं। लेकिन पूरे दरबार में अकबर की आंख में कौन चुभता था? गंग। मन करता था इसे मार दूं, लेकिन कहां, कैसे मारूं? कोई बहाना तो होना चाहिए स्पष्टीकरण देने के लिए। एक चाल चली गई
और कहते हैं उस चाल को जब चला तो एक दिन अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जितने भी मेरे दरबार के कवि हैं कविता बनाओ, और कविता में एक पंक्ति जरूर जोड़ देना, करियो मिल आस अकबर की। ये पंक्ति जरूर जोड़ देना। सबने कहा हाँ ठीक है महाराज। अकबर ने गंग से कहा, गंग तुम भी ध्यान रखना। बोले बिल्कुल महाराज, आपका आदेश है तो पालन करूंगा। अगले दिन मेरी माताओं सारे कवि कविता बना करके ले आए, और कहते हैं जब चापलूसी में भर करके अकबर की शान में एक से एक चापलूस ने कविता गढ़ के सुनाई तो फूल के कुप्पा हो गया, फूला नहीं समाया अकबर। पर जब गंग का नंबर आया तो गंग ने कविता कहनी शुरू की, और क्या कहता है कि कल के गुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अडब्बर की। जितने भी चापलूस थे बोले कल के गुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अडब्बर की। चापलूसी सुहाती करे हाँ में हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। अरे गंग को एक आधार प्रभु, जो बात न मानो तो जब्बर की, और जाके हृदय भगवान नहीं सो करियो आस अकबर की। अरे जिसके हृदय में परमात्मा नहीं। अच्छा ताली बजाओ तो सारे बजाओ, चटर चटर मत किया करो। जाके हृदय भगवान नहीं सो करियो आस। भैया जिसके हृदय में भगवान नहीं है ना, वो अकबर की आस करे। मैं अकबर की आस करने वाला, क्योंकि गंग का आधार कौन है? परमपिता परमात्मा। और जिसका आधार परमात्मा, उसे चापलूसी की जरूरत बोलो है क्या जी? उसे नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में, उसका सौंदर्यीकरण करने में, उसे महत्वपूर्ण बनाने में ध्यान देता है। और जो अपने काम पर पूरा ध्यान देता है, उसका काम अपने आप शोर मचा देता है, अपने आप बता देता है। उसे अपने से कहने की आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं पड़ती। इसलिए वो ये देखता है कि मैं खाऊं या न खाऊं, पर दूसरे को मैं कहां खिला सकता हूं। इसलिए मैं तो रोम रोम से धन्यवाद करती हूं उन लोगों का जो चारा लेकर के सुबह सुबह चल देते हैं, और जहां भी गौ माता दिखाई देती है उस गौ माता को चारा खिलाते हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों का भी कर देती हूं जो सुबह सुबह अपनी छत पर चढ़ते हैं और पक्षियों के लिए दाना डालते और पानी भर करके रखते हैं। भले ही वो बोलते ना हो, पर जिस घर की छत से दाना लेकर के उड़ते हैं ना, वहां पर कहीं ना कहीं अपने हृदय की भावनाओं को छोड़ते जरूर। क्योंकि जो जीवात्मा हमारे अंदर है वही जीवात्मा, जोर से बोलो, उनके अंदर भी। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो चिंता कर रहे हैं इस बात की। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग कि जो घर से बाहर निकलते हैं तो 2 रोटी अपने साथ लेकर के निकलते हैं कि चलो कुत्ते आएंगे तो रास्ते में उनको खिला दूंगा। और एक बात कह दूं, अगर किसी घर से प्रतिदिन 1 टुकड़ा भी कुत्ते को मिल जाए तो फ्री का चौकीदार बन जाता। फ्री का। आदमी को सारी उम्र खिलाओ, बच्चों को सारी उम्र खिलाओ, गारंटी नहीं है, हो सकता है एक दिन चुटकी बजा करके बोल दे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पर जिनको आप पशु कह रहे हो, जिनको आप पक्षी कह रहे हो, वो कुत्ता यदि 1 टुकड़ा भी आपके घर का खा रहा है तो वो सारी रात मुफ्त में आपके घर की रखवाली कर रहा है। अब ये विशेष कार्य हो गया कि नहीं हो गया बोलो? इसलिए आज दुर्भाग्य है कि जब वफादारी का उदाहरण देना पड़ता है तो मनुष्यों को कुत्तों का उदाहरण देना पड़ता है कि वफादारी सीख लो।
इनसे सीख लो। इसलिए इंसान को सम्मानित करें न करें, कुत्तों को सम्मानित किया जाता है। करते कि नहीं करते मिलिट्री में? क्यों करते हैं? क्योंकि उनका योगदान वहां पर, जोर से बोलो, रहता है। वो भी विशेष हो गया। तो अपने लिए कुछ करना ये विशेष काम नहीं है, दूसरे के हित में कुछ करना वो विशेष काम है। हम कपड़ा लेकर के आए और हमने कपड़ा फाड़ फाड़ के क्या किया? पीपल पर बांध दिया, लाल रंग का कपड़ा। मैंने पूछा, मैया ये क्या किया तूने? अरे बोले पीपल को लंगोट बांधना शुभ होता है ना। मैंने कहा पीपल कहाँ कुश्ती लड़ेगा जाके? पीपल कहाँ कुश्ती लड़ेगा जाके कि तुमने उसे लंगोट पहना दिया? रेसलिंग में उतरेगा क्या वो खली के साथ? आप सोचो। अरे अगर ये कपड़ा तुम्हें इस्तेमाल करना ही था तो किसी ऐसे को दे देते कि जिसके शरीर पर वस्त्र, जोर से बोलो। मैं परसों लाड़नू में थी, एक माताजी वहां पर बैठ गई आकर के, दुपट्टा नहीं था, बाकी वो घाघरा और वो पहना हुआ था। तो यश मुनि जी उठे और तुरंत उन्होंने अपनी पीली चादर थी और उस महिला को, बेचारी को उड़ा दी वो चादर। शायद वो माता दिमाग से थोड़ी सी कमजोर थी। तुरंत मुनि जी ने उठे और भीड़ में उन्होंने अपनी चादर उस महिला को उड़ा दी और वो भी ओढ़ करके और लपेट के आराम से बैठ गई। बिल्कुल बैठी रही, वो सत्संग सुनती रही। तो बताओ कपड़े का सदुपयोग हो गया कि नहीं हो गया? आप किसी गरीब के बच्चे को वो कपड़ा पहनने को दे दीजिए, उसका सदुपयोग हो जाएगा माताओं। लेकिन तुम पीपल पर टांगोगी तो तुमने पीपल की भी बढ़ने की जो ग्रोथ थी वो रोक दी वहां पर। इसलिए ओ मेरी माताओं बंधुओं, जरा चिंतन करना, विचार करना। यदि हम दूसरे के हित में छोटा सा भी कार्य कर देते हैं तो वही कार्य हमारा विशेष हो जाता है, और यदि हम केवल अपने जीवन को अपने लिए जीते हैं तो वही कार्य हमारा केवल और केवल सामान्य बनकर के रह जाता है। परमात्मा ने हमें इस संसार में सामान्य कार्यों को करने के लिए नहीं भेजा, अपितु विशेष कार्यों को करने के लिए भेजा है। और अगर हम विशेष कार्य करना चाहते हैं तो खुद खाने से पहले औरों को खिलाएं। अपने आप वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को पहनाने का भी, जोर से बोलो, जज्बा रखें। यदि पता लगा मेरे हाथ से कुछ भी छूट सकता है, कुछ भी दान हम दे सकते हैं, कुछ भी सहयोग हम कर सकते हैं धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, तो करना, जोर से बोलो, चाहिए। कई बार घर में बड़ों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जाने के बाद लड्डू बना करके कई गांव को खिलाए जाते हैं, खिलाते ना। हमारे एक भ्राता हैं शेखर आर्य जी, मध्य प्रदेश में सैलाना एक जगह पड़ती है और पूरे विश्व का कैटकस का आज भी सबसे बड़ा जो बगीचा है वो उस सैलाना में है। कई चीजें प्रसिद्ध है वहां की। तो मैं वहां पे लगभग हर वर्ष मेरा एक बार तो जाना रहता ही है। बड़े सज्जन, बड़ा आर्य परिवार है। उनके पिताजी की जिस समय मृत्यु हुई, पुलवामा का अटैक हुआ था उस समय, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया कि दीदी हमारा ये विचार है कि पिताजी के जो पैसा यज्ञ आदि में और भोज आदि में लगता है, हम नहीं चाहते कि हम उस भोज आदि की परंपरा को करें, क्योंकि ये भोज आदि की जो परंपरा है लोगों, ये वेदोक्त परंपरा नहीं है। ये बाद में कुछ ऐसे लोगों के द्वारा चलाई गई जिन्हें जिंदों के नाम पर तो खाना ही था, पर मरे हुओं के नाम पर भी जो छोड़ना नहीं चाहते थे, ये परंपरा उन्होंने चलाई। तो उन्होंने कहा जब ये वेदोक्त नहीं है तो हम इसको मानेंगे नहीं, हम तो खुद मृत्यु भोज का विरोध करते हैं। तो क्या किया जाए? मैंने कहा भैया या तो किसी गौशाला में दान कर दो या किसी गुरुकुल में दान कर दो। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी अभी पुलवामा का अटैक हुआ है
और वहां पर भारत देश के 40 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जो राशि हमें पिताजी के मृत्यु भोज में लगानी थी उस राशि को मैं डिवाइड करके वो जो 40 सैनिकों का परिवार है उन परिवारों के पास उस कोष में उसको भेज दूं। आप इस पर क्या कहती हो? मैंने कहा इससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता, इससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता, ये सर्वोत्तम कार्य है। और मैंने कहा इसमें बिल्कुल भी देरी मत करो, इसने जितना जल्दी हो सके बोलो उतना जल्दी कर दो। अच्छा ईमानदारी से बताना, जो माता पिता हैं जाने वाले वो तो चले गए, अपने कर्मों के अनुसार वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश पा जाएंगे, लेकिन जो लोगों को लड्डू खिलाने थे वही बात है खा के ये कह देंगे मजा नहीं आया खाने में, 1 मिनट ही तो लगेगी उनकी। पर उस राशि का सदुपयोग यदि इस रूप में हो गया तो बोलो वो ज्यादा उचित है कि नहीं है? सामान्य कार्य लोगों को खिलाते हैं तो कई बार अपनी नाक के लिए, पर यदि उस कार्य को किसी ने कर दिया तो मैं समझती हूँ लोगों वो विशेष है। जिन कार्यों को आप कर रहे हो उन्हीं कार्यों को अगर व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए करोगे तो वो सामान्य बन जाते हैं, पर यदि उन कार्यों को दूसरों की भलाई के लिए कर दोगे तो वही कार्य क्या बन जाएंगे बोलो? विशेष बन जाएंगे।